भूतिया घर। एक लड़की अपने माता पिता के साथ अपने नए घर जा रही थी। वो घर जंगलों के बीच काफ़ी सुनसान जगह पे था और उस लड़की ने देखा उस घर के बगल में एक खंडहर जैसा घर है। वो घर उसे काफ़ी डरावना लग रहा था। वो उसे देखकर काफ़ी डर गई थी। वो अपने खिड़की पर खड़े होकर उस घर की तरफ देखते हुए डर रही थी। तभी उसने अपने माँ से जाकर कहा कि मेरा रूम बदल दो, मैं वहाँ नहीं सो पा रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। वो कोई डरावना घर नहीं है, वो पुराना सा एक घर ही तो है। और उसकी माँ ने उसे समझा बुझाकर उस रूम में फिर से भेज दिया। वो अपने पढ़ाई करने लगी। पढ़ते पढ़ते कुछ समय बीत गया। रात बहुत हो गई थी और वो पढ़ते पढ़ते थक गई थी। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर खिड़की के पास जाकर देखी तो उसने देखा कोई खिड़की पर खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है। वो काफ़ी डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो वो अपनी माँ के पास जाने लगी। वो काफ़ी डर गई थी। वो दरवाज़ा ढकढका कर अपनी माँ को चिल्लाकर बुलाने लगी। तभी उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और उसने बताया कि वहाँ खिड़की पर कोई है। उसकी माँ उसके साथ आई देखने को तो वहाँ कोई नहीं था। उसे समझाया कि हो सकता है तुम्हारा वहम है, तुम घबराओ मत, तुम सो जाओ, कल तुम्हारा स्कूल है। और वो अपना वहम सोचकर उस खिड़की की तरफ देखते हुए आराम कर रही थी। तभी उसे फिर से खिड़की पर कोई दिखाई पड़ा और वो माँ को फिर से चिल्लाकर बुलाई। जैसे ही माँ आई वहाँ कोई नहीं था। उसकी माँ ने कहा ज़रूर कोई बच्चा हेलोइन पार्टी की वजह से तुम्हें परेशान कर रहा होगा। उसने सोचा कि हाँ माँ सच ही बोल रही होगी, कोई बच्चा ही होगा जो उसे डरा रहा होगा। उसने सोचा कि आज ही रात मैं उस परेशान करने वाले बच्चे को पकड़ लूँगी और उसे उसके माता पिता के पास लेकर जाऊँगी। और वो खिड़की की तरफ देखने लगी। फिर वो तैयार हुई उस घर में जाने के लिए और वो घर की तरफ टॉर्च लेकर चल पड़ी। वो जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रही थी उसे डर लग रहा था। और जैसे ही वो घर के अंदर गई वो देखी कि घर सुनसान पड़ा है और वो घर बहुत पुराना था और काफ़ी डरावना भी। सामने एक सीढ़ी था जिस पर वो चढ़ने लगी। उसे लगा कि वो बच्चा ऊपर होगा और जब वो ऊपर गई तो वहाँ सामने में ही एक खिड़की थी जिस पर उसने किसी को खड़ा देखा था। और वो वहाँ से झांकने लगी अपने घर की तरफ। अपनी खिड़की पे देखते हुए उसे लाइट बंद दिखी। तभी अचानक से लाइट ऑन हो गया
और वहाँ पर उसी लड़की जैसी दिखने वाली कोई लड़की आती है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी आती है। उसकी माँ उस लड़की से बात कर रही थी और तभी ये लड़की अपनी माँ को चिल्लाकर इशारों से बुलाने की कोशिश कर रही थी और वो डर गई और भागते हुए नीचे जाकर दरवाज़ा ढकढकाने लगी। दरवाज़ा किसी भी हाल में नहीं खुल रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी, बार बार दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वो ढकढका रही थी कि आसपास का कोई या उसकी माँ उसे सुन ले और उस दरवाजे को आकर खोल दे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो फिर से ऊपर गई और खिड़की से जाकर देखा तो उसे वही लड़की दिखाई दी और फिर वो लड़की इसकी तरफ देखने लगी और देखते देखते उस लड़की का चेहरा